लेखपाल, इन सब में 1 या 2 क्वेश्चन अव्यय से जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो 1-1 नंबर का बहुत ही महत्व है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे अव्यय से। सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्यय होता क्या है। अव्यय जिसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो आ प्लस व्यय। आपने देखा होगा जहां पर ओनली आ जाता है वहां पर एक निगेटिव सेंस निकल के आता है, मीन्स इस पे किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्यय भी वैसे है जिस शब्द से लिंग, वचन, कारक, हमने लिंग अभी नहीं पढ़ा है, वचन के बारे में भी नहीं पढ़ा है, इन सब पर इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मतलब उस शब्द से पर किसी भी चीज का इफेक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, मीन्स उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। व्यय मीन्स खर्च होता है, आ मीन्स नहीं, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस ना हो। अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो हम लिख सकते हैं, अपने जानने के लिए लिख सकते हैं कि जिस शब्द में लिंग, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा ही होगा इन सब के बारे में, लिंग, वचन, कारक आदि, इन सब का प्रभाव आदि के कारण जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव ना हो या परिवर्तन ना हो, वह अव्यय कहलाता है। बहुत तरह के अव्यय, आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, सुने होंगे, धीरे धीरे, और ये सारे शब्द जो हैं वो अव्यय के अंदर आते हैं। इसमें अव्यय के भेद भी बताए गए हैं, उन्हीं को हम कैटेगराइज करते हुए उन शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन शब्द ऐसे हैं जो अव्यय के अंदर आते हैं, होता है। नेक्स्ट, अब हम अव्यय के भेद अगर पढ़ें, अव्यय के भेद, अव्यय के भेद, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण के बारे में आपको आगे वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक अव्यय। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट 3rd नंबर पे क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। 4th है हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में अगर हम पढ़ें तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, मीन्स वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, राम धीरे धीरे दौड़ता है। राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो हमारा अव्यय है। अव्यय, दौड़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया हो गई, तो दौड़ कैसे रहा है? धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब धीरे धीरे जो शब्द है उसपे किसी भी चीज, अब यहाँ पे हम अगर लिखें मीरा धीरे धीरे दौड़ती है, क्रिया चेंज हो रही है लेकिन अव्यय पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। लिंग में अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी चेंजेस, लिंग में चेंज कर रहे हैं लेकिन अव्यय में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे वहीं पर स्थिर है। तो इस तरह से दूसरा अगर हम इस पे एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल, वह
मंद मंद मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, यहाँ पर ये अव्यय हो गया। कैसे मुस्कुरा रहा है? मंद मंद। मुस्कुराना एक क्रिया हो गई। तो इस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे अब, दूसरा टाइप समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा टाइप है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो समुच्चय बोधक मीन्स समुच्चय मीन्स क्या होता है? जोड़ना। तो वे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में वे शब्द वह वाक्य जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, मीन्स ऐसा एक सेंटेंस बनाइए, दूसरे सेंटेंस को जो कनेक्ट करता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वहां पे जो हम उस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो शब्द का यूज करते हैं उसे ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें मीन्स इसकी परिभाषा देखें तो वे दो शब्द, वे यहाँ पे वे हटा देंगे, हम सीधे एक लिखेंगे, दो शब्द व वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों, दो शब्दों व दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला संयोजक, आपने देखा होगा, संयोजक मीन्स जोड़ना, और दूसरा विभाजक। संयोजक में क्या आता है और विभाजक में कौन कौन से शब्द आते हैं उनको देखते हैं। जैसे और, दूसरा तथा, एवं आदि। ऐसे शब्द जो हैं वो हमारे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। दूसरे किंतु, विभाजक में किंतु, परंतु, केवल, अथवा, बल्कि आदि। ये सब शब्द हमारे विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप है विस्मयादि। तीसरा टाइप है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जिस शब्द से आपने इस शब्द से ही परिचित होंगे, जहां पे हर्ष, घृणा, शोक आदि को प्रकट करता है, वह हमारा आता है मीन्स प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। शब्दों को जिसमें छी, ये सब मतलब ऐसा कोई शब्द आए जिससे हमारा जो मुंह है वो खुला रहे, हमें एक अजीब सा एक्सप्रेशन हमारे फेस पे जो आता है, वो विस्मयादि बोधक अव्यय में ऐसे शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द में आते हैं। उन्हीं को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे हर्ष बोधक मीन्स किसी चीज को देख के हमें खुशी मिलती हो। तिरस्कार, कोई किसी का अपमान जनित शब्दों का यूज करता हो। आश्चर्य, अरे ये सब आश्चर्यचकित जैसे होना। अनुमोदन, उल्लास वगैरह। स्वीकार्य, जैसे कोई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो हम एक संबंध बोधक इसमें आता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय के अंदर आते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, अरे, अब यहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं, अरे ये क्या, यह क्या। तो यहाँ पे जो अरे शब्द यूज हुआ है वह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टाइप जो है वो है 4th नंबर संबंध बोधक अव्यय।
संबंध बोधक अव्यय। अब हम लास्ट जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस संबंध मीन्स उस जो सेंटेंस है उसको दूसरे सेंटेंस से इसके साथ कनेक्ट करके एक रिलेशन को बिल्डअप करते हैं, वह आता है हमारा संबंध बोधक अव्यय में ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये आप आगे जो क्लासेस हुई हैं प्रीवियस क्लासेस उनमें पढ़ चुके हैं, के बाद आकर उसका, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के 13 टाइप्स भेद बताए गए हैं, उसी से हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उसमें आते हैं। पहला कालवाचक में जैसे आगे, पीछे, पहले, बाद, ये सारे शब्द जो हैं वो कालवाचक अव्यय के बीच में आते हैं, क्योंकि ये हमारे समय को, टाइम्स को दर्शाते हैं कि पहले हुआ था, कि बाद का है, कि आगे है, कि पीछे, इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारा स्थानवाचक वाक्य में बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये आदि ऐसे शब्द हमारे स्थानवाचक अव्यय के अंदर आते हैं। अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सादृश्यवाचक मीन्स किसी चीज से तुलना करने में, मीन्स जैसे कंपेयर करते हैं हम, तरह, उस तरह से, समान, योग्य, जैसा या भांति आदि जो शब्द आते हैं वो सादृश्यवाचक अव्यय में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलनावाचक, मीन्स सेम, जैसा जिसमें दिखता हो उस तरह से उसमें डिफाइन किया गया है। अपेक्षा और तुलना की बात जहां पे आती है वहां पर तुलनावाचक अव्यय होता है। नेक्स्ट है हमारा दिशावाचक अव्यय। दिशावाचक में तरफ, और, आसपास ऐसे शब्द आते हैं दिशावाचक अव्यय में। नेक्स्ट आता है साधनवाचक। इसमें द्वारा, सहारे, किसी जरिए के थ्रू अगर कोई चीज एक्सप्लेन की जा रही है, वो सब आदि ऐसे वर्ड आते हैं तो वो साधनवाचक अव्यय में आता है। नेक्स्ट है हेतुवाचक में जैसे लिए, किसी चीज के लिए, हेतु, वास्ते, निमित्त आदि शब्द जो आते हैं वो हेतुवाचक अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है विषयवाचक अव्यय जैसे भरोसे, किसी का विश्वास, भरोसे, हम आपके भरोसे, ऐसे करके जैसे लोग वर्ड यूज करते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है हमारा व्यतिरेकवाचक अतिरिक्त, अलावा, सिवा आदि। नेक्स्ट विनिमयवाचक जैसे जगह,
बदले आदि। इस तरह से जो वर्ड हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं वो सब अव्यय के अंदर आते हैं, और जितने टाइप्स के अव्यय हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था उन अव्यय के अंदर आते हैं। अगर टाइप्स में पूछा जा रहा है सेंटेंस में तो आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। अगर ऐसे ही इसमें क्वेश्चन दे दिया गया कि राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो उसमें पूछ ले अव्यय क्या है, तो आप बता सकते हो कि अव्यय धीरे धीरे शब्द जो है वो अव्यय है। अगर इसमें कोई ऑप्शन में आ रहा है कि किस टाइप का अव्यय है, क्रिया विशेषण समुच्चयवाद बोधक या विस्मयादि बोधक, तो वहां पर हम बता सकते हैं कि धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस तरह से हम अदर टाइप्स के अव्यय को भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो इसको और इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इस तरह से आज का जो लेक्चर था हमारा अव्यय वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट डे जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए धन्यवाद।